हेलो फ्रेंड्स, डेक्स के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे और ये चार फंक्शंस हैं काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स एंड काउंट ए एक्स। ये चारों फंक्शंस क्या होते हैं और क्या इनका सिंटैक्स है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये पूरा कंसेप्ट आज की वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन चारों फंक्शंस के बारे में। चारों फंक्शंस आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मींस आपको एक वैल्यू एज एन आउटपुट इनसे मिलने वाली है। काउंट ए की बात करें तो काउंट जो फंक्शन होता है वो आपका जितनी भी एक कॉलम के अंदर वैल्यूज होती हैं उनको काउंट करता है। कॉलम के अंदर आपके नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज हैं या फिर बुलियन वैल्यूज है, जैसे येस और नो वैल्यूज या ट्रू फॉल्स आपकी वैल्यूज हैं, तो ये वो काउंट नहीं करेगा। सेकंड आपके पास आ जाता है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शंस आपका नंबर, टेक्स्ट एंड बुलियन वैल्यूज को काउंट करता है, लेकिन ये ब्लैंक्स को कंसिडर नहीं करता है। ये चारों फंक्शंस जो हैं ब्लैंक आपके जो भी सेल वैल्यूज होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। काउंट एक्स एंड काउंट ए एक्स बेसिकली ये दोनों ही आपके फिल्टर वैल्यूज को काउंट करते हैं। काउंट एक्स आपका नंबर और टेक्स्ट वाली वैल्यूज को काउंट करता है, जबकि काउंट ए एक्स जो है वो भी फिल्टर वैल्यूज को काउंट करता है, लेकिन इसमें नंबर्स, टेक्स्ट और बुलियन वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप मेरा डेटा देख सकते हैं। मेरे पास मंथ है, क्वार्टर, ईयर, चैनल एंड फोरकास्ट। कुछ सेल्स मैंने यहाँ पे ब्लैंक भी रखे हुए हैं। तो इस डेटा को मैं अपने पावर बीआई में ले आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ ताकि ये सारा डेटा मैं अपने टेबल में डाल सकूँ और हमें जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो सके। अब आता है इन सभी फंक्शंस को अप्लाई करने का टाइम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेजर क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ये एग्रीगेट फंक्शंस है, इनका कोई सेपरेट कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम नहीं क्रिएट होगा, इसका मेजर क्रिएट होगा। तो मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है मेजर इक्वल्स टू। हम सबसे पहले काउंट फंक्शन को समझते हैं। तो मैंने उसका नेम दे दिया मेजर का काउंट मेजर। फॉर्मूला लगाते हैं काउंट। जो आपका ये काउंट फंक्शन है ये एक ही पैरामीटर लेगा, दैट इज कॉलम नेम। तो कॉलम नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले टेबल या फिर शीट का नेम लिखना होता है। इस टेबल का नाम है टेबल 1। तो टेबल 1 के बाद जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप किस कॉलम का जो काउंट है वो देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया चैनल, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो देखिए हमारे इधर टेबल में एक नया मेजर ऐड हो चुका है विद काउंट अंडरस्कोर मेजर नेम। अब इसमें क्या वैल्यू आई है इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे एक नया टेबल इंसर्ट करूँगी और इस टेबल में हम ये वैल्यू काउंट मेजर की डाल देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई है 28। मीन्स अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 28 एंट्रीज आपकी जो है वो होंगी। अब आता है हमारा सेकंड, दैट इज काउंट ए। जैसे मैंने बताया काउंट ए हमारा नंबर, टेक्स्ट एंड बुलियन वैल्यूज को काउंट करने में हेल्प करता है। तो अगेन हम एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए या तो आप न्यू मेजर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप टेबल पे ये 3 डॉट्स पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मेजर की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। So count A underscore measure
और यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखते हैं काउंट ए। काउंट ए भी आपका एक ही पैरामीटर लेता है, दैट इज़ योर कॉलम नेम। अब इस केस में मैं अपना जो कॉलम है वो देने वाली हूँ क्वार्टर, क्लोज एंड एंटर। तो ये जो आपका फंक्शन है ये कैलकुलेट करेगा कि आपके ये जो क्वार्टर नाम का कॉलम है इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो नंबर है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे बुलियन है। ब्लैंक्स को ये काउंट नहीं करेगा। अगेन अब हमारे पास काउंट ए मेजर आ चुका है, इसकी वैल्यू भी हम इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 20, मीन्स हमारे 8 ऐसे ब्लैंक सेल्स है इसमें जो इसने काउंट नहीं किए। अब टर्न आती है थर्ड हमारे पास फंक्शन की, दैट इज काउंट एक्स। उसके लिए अगेन न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। काउंट एक्स जो है ये किसी भी फिल्टर वैल्यूज को काउंट करता है। अब आपके माइंड में होगा कि फिल्टर वैल्यू क्या होगी, तो अगेन काउंट एक्स अंडरस्कोर मेजर। काउंट एक्स में आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले है टेबल और दूसरा है एक्सप्रेशन। तो जहाँ पे इसने टेबल बोला है वहाँ पे अब हम फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं लगाऊंगी फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। अब फिल्टर में दो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले कि आपने किस टेबल की वैल्यूज़ को फिल्टर करना है। तो मेरे टेबल का नाम है टेबल 1, तो टेबल 1 ये आ चुका है, कॉमा। अब आता है फिल्टर एक्सप्रेशन कि इस टेबल में आप क्या फिल्टर करके वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आप ये ईयर देख पा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे 2012 है उस ईयर का जितने भी क्वार्टर वैल्यूज़ हैं वो सभी हमारे पास सम होके वैल्यू आ जाए। इसको काउंट करके हमें वो बताए कि 2012 के लिए कितने क्वार्टर वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके पास सभी कॉलम्स का जो नेम है वो आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे फिल्टर किस पे लगाना है, ईयर पे, तो मैंने ईयर सिलेक्ट किया। इक्वल्स टू इस ईयर की वैल्यू होनी चाहिए 2012, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम काउंट एक्स पे वापस। तो मुझे अब क्या निकालना है कि जैसे ही मेरे ईयर की वैल्यू 2012 हो, जो क्वार्टर है उसका काउंट मुझे मिल जाए। तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे क्वार्टर नेम इज कॉलम। तो ये बन गया मेरा पूरा डेक्स फंक्शन और इसको करेंगे अब हम एंटर। और ये हमें बताएगा जहाँ जहाँ 2012 है उसके रिस्पेक्टिव कितने क्वार्टर वैल्यूज़ अवेलेबल है उसको काउंट करेगा और हमें एक रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आ चुका है और अब हम इसको भी वैल्यू को इस टेबल में ड्रैग करेंगे। तो दिस इज 2। तो टेबल में चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू छोटी ही है 2012। ये रहा 2012, तो उसके लिए एक क्वार्टर वैल्यू है Q3, अगेन 2012 Q3, दैट्स इट। और हमारे पूरे टेबल में 2012 वैल्यू नहीं है। तो इस तरह यूज होती है हमारी फिल्टर वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट AX। काउंट AX भी काउंट एक्स की तरह ही काम करता है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि वो नंबर, टेक्स्ट और बूलियन वैल्यूज को काउंट करेगा। इसमें भी हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट इज टेबल, दूसरा है एक्सप्रेशन। और यहाँ पे भी हम फिल्टर ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देना होगा टेबल का नेम, दैट इज टेबल 1, कॉमा। अब हमें यहाँ पे देना है फिल्टर एक्सप्रेशन। तो अब मैं फिल्टर देने वाली हूँ क्वार्टर पे कि
अगर कहीं पे क्वार्टर की वैल्यू Q3 मिल जाती है तो हमें मंथ का काउंट जो है वो रिटर्न हो जाए। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्वार्टर इक्वल्स टू, क्योंकि क्वार्टर में आपकी जो वैल्यू है ये टेक्स्ट वैल्यू है तो इसलिए हमें इसको डबल कोट्स में देना होगा Q3। काउंट एक्स में हमें ईयर गिवन था 2012, तो हमारे पास वो न्यूमेरिक वैल्यू थी, उसको हमें कोटेशंस में नहीं दिया, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू को आपको कोटेशंस में देना होगा। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। देन कॉमा, कॉमा, और अब यहाँ पे देना होगा कि आपने क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट करनी है मंथ वैल्यू। तो इसने देखना है कि जहाँ जहाँ Q3 होगा उस कंडीशन पे मंथ की अगर कोई वैल्यू होगी तो वो टोटल सारे मंथ काउंट करके हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो काउंट एक्स मेजर की वैल्यू आ चुकी है और इसको भी हम अपने टेबल में ही ड्रैग करेंगे। तो ये वैल्यू है 13। तो इसका मतलब Q3 हमारे पास जहाँ जहाँ आया और उसको कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मंथ की वैल्यू मिली उसने वो सारी वैल्यूज़ को काउंट किया और हमें एक वैल्यू रिटर्न की, दैट इज़ 13। तो इस तरह से यूज़ होते हैं हमारे ये चारों फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके डेक्स के। तो मेक श्योर जब भी नेक्स्ट टाइम आप इसको अप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।